देख के कितना बेकार फील होता है ना जब फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग सेरेमनी में इंडिया का फ्लैग देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि यार पूरी दुनिया हमसे सवाल पूछ रही है कि हे इंडिया, तुम तो विश्व गुरु हो। 150 करोड़ वाली आबादी में 11 ऐसे प्लेयर नहीं ढूंढ सकते जो फीफा वर्ल्ड कप खेल सके, और हम दूसरे कंट्री को सपोर्ट करने के लिए 800 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। शायद हमारे अंदर टैलेंट की कमी है या कुछ और। चलिए जानते हैं और समझते हैं कि कैसे और क्या रीजन है हम जिससे हम टॉप 100 से भी बाहर हैं और हम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। Welcome to the ultimate arena. This Vicky Hathi, your home for sports. सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे नेशनल फुटबॉल टीम के नाम से। हम कितना जानते हैं हमारे स्क्वाड के बारे में, चलो देखते हैं। कैप्टन गुरप्रीत सिंह संधू, एल्बिनो गोम्स, ऋतिक तिवारी, संदेश झिंगन, राहुल भेके, आकाश मिश्रा, निखिल पुजारी, रोशन सिंह नेवरेम, बिजॉय वर्गीस, परमवीर सिंह, निखिल बारला, जैक्सन सिंह, नौफल पीएन, तिर्की शबोंग, मैकेटोंग निक्सन, लालियन जोवाला छांगटे, फारूक चौधरी, रहीम अली, एडमंड लाल रेंडिका, रैन विलियम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का है बंदा और इंडिया की तरफ से खेल रहा है, विक्रम प्रताप सिंह, मोहम्मद सनन और पार्थिव गोगोई। ये फिलहाल नेशनल सिलेक्शन टीम का हिस्सा है। अब ये मत बोलना कि ये आपको सारे नाम पता नहीं थे। हैं? नहीं थे पता? सच में? सीरियसली? सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं था। मैं भी गूगल करके ही अपने चैनल पे ये नाम डाल रहा हूँ, सिर्फ सुनील छेत्री को छोड़ के, जो कि रिटायर हो चुके हैं। अक्सर हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि इंडिया तजिकिस्तान से हार गई, म्यांमार से आखिरी मुकाबला, कतार से लास्ट टूर्नामेंट में हार गई। ऐसे ऐसे हार का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये सुन के दिल को बहुत बुरा फील होता है ना, लेकिन हमारा मन है ना क्रिकेट पे फोकस डाइवर्ट कर लेता है और बोलता है कि चलो एटलीस्ट हम क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत रहे हैं या क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं। कोई तो एक स्पोर्ट है जिसे हम बोल सकते हैं कि यार ये स्पोर्ट में हम नंबर 1 पे है, क्रिकेट पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अंदर से एक दुख है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर स्पोर्ट में हम 139वें रैंकिंग पे है। अभी तक टोटल 22 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। सबसे पहला वर्ल्ड कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। तब से 2026 तक 96 साल हो चुके हैं। इंडिया सिर्फ एक बार क्वालिफाई किया था और वो भी 1950 में। लेकिन बहुत सारे रीजन देकर हमें विड्रॉ कर लिया था। क्या रीजन था? हमारे पास फंड्स नहीं है, हम ओलंपिक की तैयारी करने में बिजी है। इसके वजह से हमारी फुटबॉल टीम को 1950 में ब्राजील नहीं भेजा गया। क्या पता हम वर्ल्ड कप जीत सकते थे यार। तब से लेके अब तक 2026 76 साल हो चुके हैं और हमने क्वालिफिकेशन का मुंह भी नहीं देखा। इसका मेन रीजन क्या है? आप सुन के शॉक हो जाओगे। इस साल का स्पोर्ट्स बजट 4,480 करोड़ है, मतलब $53 मिलियन, जिसमें फुटबॉल को कितना मिला? सिर्फ अप्रोक्स 100 करोड़। उसमें 10-20 करोड़ आप ऊपर नीचे कर सकते हो। 150 करोड़ वाले कंट्री में सिर्फ 100 करोड़ बजट फुटबॉल के लिए। इतना तो अकेले मेसी के आने से सरकार ने खर्चा किया था उस पर, और 10 करोड़ उसकी मूर्ति बनाने में लगा था। ये सब देख के हमारे फुटबॉलर्स को कितना बुरा लगा होगा ना कि यार हम इतने सालों से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हमारे लिए इन्होंने बेसिक फैसिलिटीज के नाम पे सिर्फ चिल्लर थमाया है, और जिससे हमें कुछ मतलब नहीं है उसके लिए सैकड़ों करोड़ की फीस और इतनी सुख सुविधा। क्या सच में जरूरत थी ये सब की? बात तो तब बनती जब ये फुटबॉल गोट लियोनेल मेसी इंडिया टूर के लिए अपनी 89 करोड़ की फीस नहीं लेता, बल्कि एक बार भी बोल दिया होता कि हे इंडिया, फीफा इज मिसिंग यू, आई एम डोनेटिंग दिस मनी टू द यंग टैलेंट हु गिव्स फुटबॉल एंड लव्स अर्जेंटीना। तो ये निकम्मे नेता की आंख खुलती शायद। 1% चांस होता यार, लेकिन नहीं किया ना उसने। उसको क्या मतलब है हमारे देश से? उसको सिर्फ आने हैं, पैसा कमाना है और चले जाना है। सबको पैसा बनाना है, सबको अपनी जेब गर्म करनी है, लेकिन रियल डेवलपमेंट किसी को नहीं करनी। और अगर एक्सपेंस की बात कर ले तो 100 करोड़ में AIFF की सैलरी, रेंट, बोनस, मीटिंग के लिए जो खर्चे होते हैं वो, उसमें इसे ही खर्चा हो जाता है पूरा का पूरा बजट।
और जो बच गए उसमें लोकल टूर्नामेंट करवाती है, जिससे कुछ इनकम तो होता भी नहीं है। ये हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है। अगर पूरा का पूरा स्पोर्ट्स बजट अगर फुटबॉल को दिया जाए तो बात बन सकती है। हम 2 साल में क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे कोच ने बोला है और वो करके दिखा सकते हैं यार। इतना अगर हमने बजट दिया फुटबॉल को, हमें बेटर रैंकिंग फैसिलिटी मिलती, इंडिया के हर एक कोने से टैलेंट को ढूंढ ढूंढ के निकाला जाता और उसे नेशनल टीम के लिए तैयार किया जाता, प्रॉपर ट्रेनिंग और फैसिलिटीज देके। और अगर ये सब करके हम क्वालिफाई कर जाते, फिर जितना हम क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं ना, शायद फुटबॉल को ही उतना सपोर्ट दे रहे होते। तो हमारा जो लीजेंड है ना सुनील छेत्री, वो खुशी खुशी रिटायरमेंट लेता। लेकिन सरकार को उससे कुछ मतलब नहीं है और ये सच है। भले ही रैली में ये लोग चिल्ला चिल्ला के देशभक्त का रोना रोते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन इनको कुछ मतलब नहीं है हमारे देश से, हमारे देश के खेल से, हमारे देश के डेवलपमेंट से। एक चीज सुनोगे तो आपको पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनी रहे, उसके लिए 9 लाख करोड़ रुपीस मतलब 120 बिलियन डॉलर खर्चा करती है, जिसको फ्री बीस बजट बोलते हैं मेरे दोस्त। और अगर सेम चाइना की बात करें तो चाइना का स्पोर्ट्स बजट 3.2 बिलियन डॉलर है। सोचो, जमीन आसमान का फर्क है। चाइना से हम सिर्फ स्पोर्ट्स बजट में 60 गुना पीछे है और हमारे देश का अनपढ़ नेता पाकिस्तान से कंपेयर करता रहता है, मतलब भिखारियों से। जिस तरह करप्शन है इंडिया में, हमें ओलंपिक में गोल्ड और फुटबॉल में क्वालिफिकेशन भूल ही जाना चाहिए। और अगर हमें ये सब चाहिए तो सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमारी जिंदगी नहीं बचेगी अगर हमने सवाल पूछा तो। या तो हमारी लाश कहीं पड़ी मिलेगी, या फिर हम पे करोड़ों रुपए का डेफेमेशन केस हमारे ऊपर मिलेगा, गिफ्ट में मिलेगा। इसके लिए ना बॉलीवुड वाले कभी सरकार से सवाल पूछते हैं, ना क्रिकेटर्स, ना रिच यूट्यूबर्स और ना ही बिजनेसमैन। लेकिन हमारी यंग जनरेशन, जिसे जेन जी बोलते हैं ना, उसमें बड़ा दम है यार। अभी आप रिसेंट में देख ही चुके होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी कितना सवाल पूछ रही है एजुकेशन के मामले को लेकर और रेजिग्नेशन मांग रही है। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में जानेंगे कि हम ओलंपिक में मेडल की बराबरी अमेरिका और चाइना से कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।